नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी बहुत ही सुखद, बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी इंतज़ार के बाद एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि केवीएस मार्च में अपनी वैकेंसीज रिलीज़ कर सकता है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए केवीएस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें वैकेंट पोस्ट उन्होंने जाहिर किया है कि कितनी सीट्स अभी भी खाली हैं टीचिंग स्टाफ में और नॉन टीचिंग स्टाफ में भी साथ साथ। फिलहाल कंसर्न हमारा टीचिंग स्टाफ का है कि टीचिंग स्टाफ में कितनी सीट्स उनके यहाँ खाली है, उसकी पूरी एक लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। तो ये एक अच्छी खबर है, अब लिस्ट जारी हो गई है तो ऑब्वियस है प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि मार्च में ही हमको होली के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या खबर है वो और क्या चीजें निकल के आ रही हैं। आप देख रहे हैं 31/3/2024 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जीट एवं केंद्रीय विद्यालय कार्यरत शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों के संस्वीकृत रिक्त और अवस्थित पदों का विवरण। ठीक है ना, केवीएस में जो खाली पद है उन पदों का विवरण है। इसमें आप देखिए कि पहले नॉन टीचिंग स्टाफ है, अब आयुक्त, अपर आयुक्त शैक्षिक, संयुक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त वित्त, अधीक्षण अभियंता ना, ये सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कंसर्न हमारा है इधर से, जहां पे सबसे पहले आप देखेंगे स्नातकोत्तर शिक्षक यानी पीजीटी के लिए अलग अलग विषयों में जो रिक्त सीटें हैं उनका विवरण है। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी में ये सीट्स आपकी खाली हैं। ठीक है ना, जिनका विवरण है 11,401। वैसे ही आप अगर टीजीटी में देखेंगे तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान, इनके लिए भी आपको शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और इसके अलावा आपका शिक्षक कार्यानुभव, योग शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, इनकी पूरी सीट आप देखेंगे 18,746 ये वैकेंट सीट है। इसमें से कुछ सीट इन्होंने कहा है कि टेम्परेरी हमने भर रखा है, संविदा पर हमने भर रखा है। परमानेंट टीचर्स का हम वेट करेंगे, यानी उनके लिए हम वैकेंसी निकालेंगे, उनके लिए व्यवस्था करेंगे। तो ये एक बड़ा मौका आपके लिए बनने जा रहा है और ये वैकेंसी छोटी नहीं होने वाली, बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। वैसे भी केवीएस 3 साल के बाद इस वैकेंसी को रिलीज करने जा रहा है। ठीक है ना, आपको याद होगा तो 22 में वैकेंसी आई थी, सिलेबस चेंज हुआ था, 23 में उसका एग्जाम हुआ था। ठीक है ना, तो लगभग 3 साल 2 साल कुछ महीने के बाद ये वैकेंसी आपकी रिलीज हो रही है और इसको पूरा होने में तो लगभग 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो जाएगा वैसे भी लास्ट वैकेंसी से। तो तैयारी पूरी रखिए। सिलेबस, लास्ट सिलेबस जो आपका चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस एक बार देख लेंगे, ध्यान रखिए लास्ट टाइम सिलेबस बदला है। ठीक है ना, और जो लोग उस सिलेबस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे वो पिछली बार रह गए, बहुत आसान चीज़ें पूछी गई थी। इस बार ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें टफ होंगी लेकिन सिलेबस जो है वो बहुत मज़ेदार सिलेबस है। एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पूछ रहा है, सारी चीज़ें एनसीईआरटी से हैं और आप ये प्रिपरेशन अगर कायदे से करेंगे तो 2 महीने में बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए एक बड़ी वैकेंसी आपके लिए है और मार्च में फिर हम एक बार उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च में ही होली के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा केवीएस का। एकदम तैयार रहिए, रेडी रहिए इस वैकेंसी के लिए और इस बार मौका हाथ से चूकना नहीं चाहिए। हैप्पी होली करना है, ठीक है ना। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब।